Hello everyone, welcome back to our channel reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है दुबई में 253 पाकिस्तानी हुए गिरफ्तार, फिर किया देश का नाम ऊंचा। वाओ, गिरफ्तार होके। अरे ये तो वही दोबारा से वही चैनल है और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। तो हम दो इनकी वीडियोस पे रिएक्शन कर चुके हैं, ये सेकंड वाली है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ वहाँ मेरा अक्सर जाना होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जयशंकर से मुलाकात थोड़ी सुना है वो कैंसिल हो गई है। अपने मुस्लिम ममालिक बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ। कश्मीर से जनाब आप बाद में जाएं, यहाँ तो पाकिस्तान ही भारत का था, तो 47 हम अलग हुए। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। और जो बिलावल साहब की मुलाकात हो जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं थी डॉक्टर जयशंकर से, क्या करें, कोई रास्ता बनता, कुछ आगे चीज चलती। ये एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। आसिम मुनीर हैट्रिक पे है। क्रिकेट का हैट्रिक समझते हैं ना आप? 3 बॉलों में 3 विकेट। पहली बॉल पे भाई ने सऊदी अरब का विकेट लिया, $2 अरब का। दूसरी बॉल पे भाई ने लिया $1 अरब का यूएई का विकेट। अब आसिम मुनीर चाइना जाके तीसरा विकेट लेगा। ये कोई मिलिट्री टाइज नहीं हो रही। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते हैं। तुम्हारे जर्नैलों ने तुम्हारा मुल्क चाट लिया, ठीक है, खा गए सब कुछ। जो तुम्हारे मुल्क का लोहा था ना, उसको पिघला के पी गए तुम्हारे फौजी जर्नैल। यानी एक पाकिस्तानी जो वहां भीख मांग रहा था, वो महीने का 83 लाख रुपया कमा रहा था। इतनी भीख यार, वो बहुत वो करते हैं, मतलब डोनेशन काफी देते हैं ऐसे बाहर के ममालिक में, स्पेशली। नमस्कार दोस्तों जल्द ही भारत सऊदी अरब, यूएई और अन्य गल्फ कंट्रीज के साथ एक मेगा डील साइन करने जा रहा है, जिसके तहत भारत अपने पावर ग्रिड्स को सऊदी अरब और अन्य गल्फ कंट्रीज के साथ जोड़ देगा। और दोस्तों जल्द ही हमारी पावर मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के लिए बिड भी करना शुरू कर देगी, जो कंपनीज ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट बनने के बाद भारत का वन सन वन वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी बूस्ट मिलने वाली है। और इसके साथ साथ चाइना का वन बेल्ट इनिशिएटिव पर भारत का ये स्ट्रेटेजिकल जीत बनकर सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मेरा शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फखर से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता है। और मैं कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है ममालिक में? अपने मुस्लिम ममालिक बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, सब करता हूँ। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था। इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं है। हुआ क्या है, आइए मैं आपको खबर देता हूँ। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये 300 भिखारी, दुबई के अंदर भीख मांगना जुर्म है और संगीन जुर्म है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं उम्रा करने गया था, मैंने मक्का हरम का अहाता
खाना काबा हरम के अंदर मैंने मांगते हुए देखा लोगों को, और जो जो मांग औरतें मर्द मांग रहे थे वो किस तरह मांगते मैं आपको स्टाइल भी बताऊंगा आज की वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है मांगने का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चूंकि दुबई की बात हो रही है तो मैं आपको दुबई के बारे में बताता हूं। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाएं तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे, हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा। अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से ना। पुलिस के मुताबिक गदागरों में 253 पाकिस्तानी है, 40 भारतीय शहरी है। मैं तो कहती हूँ वापस से वो हालांकि आबादी भारत की ज्यादा है, भारत में भी और दुबई में भी, वहां भी बहुत गुर्बत है। लेकिन हमें गुर्बत भी है और गैरत भी चली गई है। गुर्बत है मगर गैरत भी चली गई है हमारे अंदर। अच्छा, अब अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 167 मर्द जबकि 152 खवातीन शामिल हैं। हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं बाजवा साहब, उन्होंने तो कहा था कि हम चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों और एक साइड पर 10 साल के लिए रख दिया जाए कश्मीर को। इसके अलावा अभी रिसेंटली भी आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ मीडिया को फॉलो करती होंगी पाकिस्तान के, हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो और नसीम ज़हरा, उनका एक क्लिप बड़ा चल रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है। एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आएंगे एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने भी शो किया था उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही घंटों में क्या हुआ? आप अटैक कर देंगे, टेररिस्ट अटैक करेंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इंडिया आए और हमसे कहा जी आइए आइए ये बातचीत की टेबल पर आइए। तो कोई समझना पड़ेगा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे ना। लेकिन उसमें स्टेट इन्वॉल्व है ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ। वो तो एक अलग एक ग्रुप किसी का कहा जा रहा है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा ली है, लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है ये चीज तो अभी सामने नहीं आई है। तो इसलिए उसके ऊपर तो बात की जा सकती है या नहीं? आपको लगता है नहीं हो सकती बात? देखिए आरजू, जब तक टेररिज्म की बात होगी ये कहना बहुत मुझे लगता है अगर मैं ये कहने लगूं कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई एलिमेंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, दे कैन कैरी आउट एन अटैक ऑन इंडिया और इन इंडिया, आई रियली डोंट बाय दैट, आई डोंट बिलीव दैट। और खास तौर पे ये देखते हुए भी कि जिस तरह की हम लोगों की हिस्ट्री रही है, और हिस्ट्री में बहुत सारी लर्निंग्स और सबक होते हैं, क्या ये किसी से छिपा है? आपके यहाँ पर किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है? 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके तमाम चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बिना भारत में कोई आपके यहाँ पर बैठे हुए एलिमेंट्स अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे होगा कि हम डिनायल में चले जाएं। ये मैं हम अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान कैन बी अ स्टेट इन डिनायल बट वी आर नॉट, वी आर वेरी अपफ्रंट एंड वी सी थिंग्स एज दे आर। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और जैसा कि इन लोगों ने दो टाइप के टॉपिक थे। जैसे पहले इन्होंने जो टाइटल था उसके ऊपर पहले बात करते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे मुल्कों में भी जाके अपना भीख वाला, और ये सिर्फ दूसरे मुल्कों में नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे भिखारी हैं जो कि
बकायदा उनके हाथ ग्रुप्स हैं। हाथ तोड़े जाते हैं, उनके बाजू तोड़े जाते हैं, ताकि वो उस टाइप के लगे कि लोग उनको भीख दें। उनके वाकई ग्रुप्स हैं, उनके वाकई ग्रुप्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं। बच्चों को जो ना वो लोग अगवा कर लेते हैं और फिर वाकई वो वाली आपकी बात की उनकी बाजू तोड़ी, टांग तोड़ी। और इन लोगों ने जो ज्यादातर ये हमें जो है वो सिग्नल्स पे नजर आते हैं। और इतने बड़े बड़े इनके ग्रुप माफिया कह लो, इतने बड़े बड़े माफिया होता है कि मतलब सिग्नल जो है ना इन लोगों ने बुक की होती है कि भाई ये हमारा सिग्नल है, इस सिग्नल पे हमारे बंदे होंगे, कोई और दूसरा बंदा नजर ना आए। चलो ये तो पाकिस्तान की बात है ना, आप अपने मुल्क में जो मर्जी करो, लेकिन बाहर जाके आपको पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, देखिए पाकिस्तान में हर मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी है, लेकिन उसके ऊपर फॉलो कोई नहीं करता। लेकिन यही पाकिस्तानी जो है ना, जब बाहर के कंट्रीज में जाते हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ये पहली बात होती है, वो फॉलो करते हैं कि मतलब सिग्नल नहीं तोड़ना या और जो बहुत सारे रूल्स होते हैं वो। तो जब अभी वो भाई बात कर रहे थे कि दुबई में जो है वो जुर्म है, वहां के लोगों को मालूम है ना कि ये जुर्म है, और इन लोगों को भी तो मालूम है, इनको भी मालूम है। तो जब आपको पता है कि यार ये जुर्म है, आपको इसकी सजा दी जाएगी, पता नहीं अब सजा वो क्या है कि उनको जेल में रखा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा या कुछ जुर्माना आयद होगा, ये तो नहीं हमें मालूम। लेकिन आप पता तो है ना कि यार इस चीज की सजा है, तो फिर आप वो काम क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि शायद वो मतलब जिस तरह होता है ना, अब एक छोटे छोटे इलाके जहाँ पर जो होते हैं, जहाँ पर इतना नहीं मतलब देखा जाता, हर मुल्क में ऐसा होता है। हर मुल्क के कुछ बैकवर्ड एरियाज हर मुल्क के होते हैं, तो मैं भी उन एरियाज में हूँ। दुबई एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे बाहर से भी लोग जो है वो बाहर के मतलब एक आप उसको ऐसा कर लो बिजनेस हब टाइप सा है ना, मतलब शॉपिंग करने के लिए भी बाहर से लोग बहुत ज्यादा आते हैं। दुबई के मेरे ख्याल से जो लोकल लोग हैं वो कम है, लेकिन फॉरेनर कंट्री से बहुत सारे लोग वहां पर हैं। मतलब देखो वो उस तरीके से नहीं मांगते होंगे ना कि बकायदा बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं सिग्नल्स पे, उनका फिर तरीका भी होगा कि लोगों को पता ना चले। जैसे तरीके की बात कर रहे थे, बीच में मैंने कहा था, मैंने भी देखे, अभी मैंने ये रमजान में ही बल्कि व्लॉग्स देखे थे, तो उसमें मुझे पता चला, जैसे काबा की बात कर रहे थे, वहां पे लोगों का जो मांगने का तरीका था ना कि जी हम यहाँ इस मुल्क से आए हैं, तो हमारे यहाँ पे पैसे चोरी हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, या हमने वापस इस जगह पे जाना, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। तो वो तो ये उनके मांगने का तरीका है। अब दुबई में पता नहीं वो किस तरीके से मांगते हैं। उसमें भी ऐसे तरीके से होगा कि यार मैं फलां जगह से आया हूँ, मेरा ये चीज गुम हो गई है, तो मुझे पता नहीं है, मैं नया हूँ यहाँ पर, इस टाइप की कुछ ना कुछ चीजें तो होती ही होंगी। ये नहीं कहते कि अल्लाह के नाम पे यहाँ पे जो जिस तरीके के मांगने के भी नए नए तरीके होंगे। सो सेकंड टॉपिक की तरफ आते, जो कि टाइटल से थोड़ा हट के था, लेकिन आरजू जी ने जैसे जो बात करी थी कि पूंछ पे हमला जो है उसके बारे में, तो जाहिर सी बात है यार, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि अगर होगा भी तो कोई मुल्क ये बात मानेगा कि आपके जो स्टेट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, और इतना बड़ा अटैक जो है वो कहते रहे, वो लश्कर तैयबा ने मान ली है ये बात। लश्कर तैयबा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? लश्कर तैयबा कोई छोटी जमात है? इतनी बड़ी जमात है। जो भी कभी हमला होता है, अगर पाकिस्तान में भी कभी वही हमला हुआ था, लश्कर तैयबा मान लेती कि हम लोगों ने किया है। मुझे ये समझ नहीं आती लोग हमले करके बाद में मान क्यों लेते कि हमने किया। लेकिन मुझे अभी भी इस चीज पे यकीन नहीं है। चलो मैं तो कर नहीं है, हाँ मैं तो चलो कर लूंगी, मैं मान लूंगी। दूसरे मुल्क वाले कैसे मानेंगे? अब ये इंडिया वाले हैं, वो किस तरह से मानेंगे कि यार इसमें आपकी स्टेट, वो कहेंगे कि जो भी इस किस्म की बात कहेगा वो उसको पागल ही कहेगा। वही है ना, वो जैसे कहते हैं कि बैठ के बात करने पे है ना, बात करने पे आप यार मेरी बात सुनो, अभी ये जो नवाज शरीफ का जब दौरे हुकूमत था, पहले की बात करी, और वहां पे था अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी इंडिया में, तब जो है वो नवाज शरीफ की और इनकी आपस की बड़ी है। नवाज शरीफ जो है ये अटल बिहारी जो है वो खुद आए हैं पाकिस्तान में, और बड़ा इनका जो है वो खैर मकदम किया गया। मनमोहन सिंह के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे नवाज शरीफ के लोगों के। तो मैं बात ये कर रही हूँ कि वो आए हैं, बड़े अच्छे से उनका फूलों से इस्तकबाल और बड़ी अच्छी सी बातचीत, अब के मतलब रास्ते हमवार हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो इन्होंने कारगिल कर दिया। अब जो है ये इन्होंने बिलावल ने जो है वो बात करनी है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, वहाँ के जयशंकर से, तो अब जो है इन्होंने ये हमला कर दिया, तो वो हालात कैसे ठीक होंगे? तो ये साजिश भी तो हो सकती है ना, जैसे अभी मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब ये अभी मिलने लगी। जैसे आपने कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उन्होंने हालात बेहतर और थे, लेकिन हमला हो गया। जैसे अभी बिलावल ने जाना था, तो यार वो हमला इन्होंने तो नहीं किया ना, वो तो आर्मी ने किया, कारगिल आर्मी ने किया, लश्कर तैयबा ने। तो यहाँ पे भी आर्मी ने किया, तो फिर मान लो ना कि स्टेट इन्वॉल्व है, तो वो नहीं ना कह रही आंटी वो आजू नहीं ना कह रही, वो क्या पता उनके पास कुछ हो ऐसे
कि वाकई भी स्टेट तो इन्वॉल्व ना हो। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ ना, प्रूफ नहीं ना Proof हुआ। अभी तक। स्टेट ने भी यहाँ से कोई दिया, DGISPR ने अपना बयान दिया है। खुद से कौन एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी हमने किया है? लश्कर तैयबा हर हमला करने के बाद कहती है हमने किया है। वो तो पता नहीं, वो दबंग है, वो सलमान खान की तरह दबंग है। लश्कर तैयबा पे मुझे हैरत होती है, इतनी नडर है, हमला करके भी कहते हैं हमने हमला, फौरन मान लेते हैं हमने हमला किया है। बहरहाल जो है अब हालात मतलब जिस तरह से हम लोग बातें करते अच्छा, हैं मुझे कि बिलावल की trade बात start समझ हो। में नहीं आती। जैसे वो कहता है कि मैं उधर मैंने जाना है, वो जो मीटिंग थी, पता नहीं कोई मीटिंग का वो नाम ले, जयशंकर के साथ मीटिंग थी ना उनकी। हाँ, तो वहां जाके मैंने उनसे मिलना नहीं है, इतनी अकड़। मिलना नहीं है तो फिर बात कैसे होनी है? जयशंकर के साथ मीटिंग नहीं, मतलब मेरे ख्याल से और भी कंट्रीज के वहां पे मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वहां पे जाके कह रहा था कि मैंने जो जयशंकर है उनसे मैंने नहीं मिलना, वहां पे मैं जाऊंगा इंडिया में लेकिन जयशंकर से नहीं मैं मिलूंगा। ये उन्होंने बात की वीडियो में। पता नहीं ऐसा कुछ इतने मुझे उसके नहीं- भरम है। मुझे तो ये लगा कि उन्होंने जयशंकर से उनकी मीटिंग थी वहाँ नहीं पे। नहीं, कोई मीटिंग का नाम था, जैसे G20 है ना, वैसे ही कोई पता नहीं क्या मीटिंग का नाम था। वहां पे और दूसरी कंट्रीज के भी मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, तो वो कहते कि मैं इंडिया में जाऊंगा, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे नहीं मैंने मिलना। शायद मुझे सही समझ नहीं आई, मैं दोबारा देखूंगी ये वीडियो तो फिर पता चलेगा। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। जितना भी इसके ऊपर बोला जाए कम है, पता नहीं क्या हालात किस रुख मुड़ेंगे ये तो हालात देखेंगे। तभी सीधे होंगे जब पाकिस्तानी जो है वो अपनी हरकतें जो है वो ठीक कर वो लेंगे। नहीं बाहर के ठीक ममालिक करेंगे। में भी जाके ये जो है वो जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे जो है वो फ्री के काम हो जाएं, और भीख मांगना, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे औलाद होते हैं, जैसे वालिदैन होते हैं, औलाद भी वैसे ही निकलती है। तो हमारे ख्याल से जैसे हमारे हुक्मरान है, इनका भी काम है कि हर मुल्क में जा जाके अपना कटोरा लेके फिरते रहना कि हमें भीख दे दो, हमें भीख दे दो। तो आगे अवाम ने भी यही काम करना है, बाहर के मुल्कों में भी जाके। पाकिस्तान तो खैर उनका अपना घर है, यहाँ पे दिल खोल के मांग सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर वो कहावत सही है ना कि डैश की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो हाँ ये जी। जो है वो वैसे ही वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि डैश में क्या है। तो है ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।